अरिहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे रूपेकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माए ए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 2 के आधार से अभी प्रातः की हमारी क्लास चल रही है। कल हमने देव स्तुति पर चर्चा की थी। कल जो चर्चा की थी उसको एक बार पुनः देख लेते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर वह स्तुति लेकर आ रहा हूं, देखिए। चलिए मैं पाठ पढ़ता हूँ। जितने छंदों की कल अपने चर्चा की थी उनको मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। तेरा किसर के हितंकर भविजन की अब पूरो वास ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होय विनाश। जीवो उदय करो मन साधन झूठ वचन सदा परिधन कवहु न हरहु स्वामी ब्रह्मचार्य व्रत रखूं सब। आप लोग बेटा माइक ऑफ करके रखें अपना। तृष्णा लोभ बड़े न हमारा तो सुधा नित्य पिया करें। सिरजिंदर में हमारा प्यारा इसकी सेवा किया करें। दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करें प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मोन्नति का करें प्रचार। सुख दुख में हम समता धारे रहे अचल जिमि सदा अटल। न्याय मार्ग को लेस न त्यागे वृद्धि करे निज आत्म बल। इस छंद के पहले के 5 छंदों पर लगभग हमारी चर्चा कल हुई थी। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितंकर प्रभु, भविजन की अब पूर्ववास, भविक जीवों की आस को पूरा करो। क्या आस है? ज्ञान भानु का उदय करो। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके मम मेरे मिथ्यात्म का, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का क्या होवे कि नाश होवे। और क्या भावना है कि हे प्रभु हम जीवों पर करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें और किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की किसी भी चीज का हरण ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमारे तृष्णा लोभ ना बढ़े, तृष्णा लोभ ना बढ़े हमारा तो सुधानित पिया करें। हम संतोष रूपी अमृत का नित पान करें। हमारा श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, जो जैन धर्म महान जिन धर्म है वह प्यारा है, इसकी सेवा किया करें, हम उसकी सेवा करें। और देखो क्या करें कि दूर भगावें बुरी रीतियां, बुरी रीतियों को, कुरीतियों को हम दूर करें और सुखद रीति का करें प्रचार। सुखद रीति का मिलकर या जैसे बने वैसे प्रचार करें। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, आपसी कसायों को दूर करके आपस में प्रेम वात्सल्य इसको बढ़ावे और धर्मोन्नति का करें प्रसार। धर्म की उन्नति का प्रचार और प्रसार करें। ये चर्चा हमारी कल हो चुकी थी। देखिए आज क्या कह रहा है छंद, सुख दुख में हम समता धारें। सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में हम क्या धारण करें? ये समता धारण करें। इस सुख की परिस्थिति में अति हर्षित ना हो
और दुख की परिस्थिति में अति शोकाकुल ना हो। सुख में भी साम्य भाव रखें और दुख में भी साम्य भाव रखें। सुख दुख में हम समता धारें, रहें अचल जिमि सदा अटल। हम उन सब परिस्थितियों में कैसे रहें कि अचल और अटल रहें, हमेशा ही कैसे रहें, अचल और अटल रहें। और क्या कह रहे हैं, न्याय मार्ग को लेस न त्यागे। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाए, कितनी भी बाहर में पाप का उदय आ जाए, कितने ही शत्रु खड़े हो जाएं, तो भी न्याय मार्ग को किंचित भी ना त्यागे। वृद्धि करें निज आत्म बल, और अपने आत्म बल की वृद्धि करें। बहुत सुंदर छंद है बच्चों। क्या कह रहे हैं कि देखो, बाहर में जितनी भी परिस्थितियां बनती हैं, ये हमारे और आपके बनाए नहीं या नहीं बनाने से नहीं बनती। क्या कह रहा हूं मैं, बाहर में जितनी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, ये आपके और हमारे बनाए रखने और नहीं बनाए रखने से नहीं बनती। ये हमारे अधीन नहीं है। ये सर्व परिस्थितियां, बाहर की अनुकूल परिस्थितियां पुण्य के अधीन है, और बाहर की सर्व प्रतिकूल परिस्थितियां पाप के अधीन है। हमने पूर्व में यदि पुण्य किया है तो उस पुण्य के उदय में बाहर में अनुकूलताएं मिलेंगी। हम चाहें तब भी मिलेंगी और नहीं चाहें तब भी मिलेंगी। और हमने बाहर में पूर्व में पाप किया है, उस पाप के कारण जो कर्म प्रकृतियों का बंध हुआ है, उन कर्म प्रकृतियों के उदय में बाहर में प्रतिकूलताएं मिलेंगी। हम चाहें या ना चाहें तब भी मिलेंगी। क्या एक छंद है पंडित साहब का शायद, पापोदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। पाप के उदय को कौन चाहता है, कि कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि हमारे यहाँ धन की कमी हो, कौन चाहता है कि हमारे यहाँ भोग सामग्री की कमी हो, कौन चाहता है कि हमें बाहर में दुखी करने वाले ऐसे लोगों का संयोग मिले, कि कोई नहीं चाहता। लेकिन होता है ना, हमारे चाहने नहीं चाहने से नहीं रहता। और पुण्योदय में, कि पुण्य के उदय की चाहे करे, भाई चाहे करेगा तो भी संयोग मिलेंगे, नहीं करेगा तो भी मिलेंगे। क्यों इच्छा करके व्यर्थ में परेशान होता है। बाहर में अनुकूलताएं पुण्य के उदय में मिलती हैं तो मिलेगी। क्या छेड़ाला का एक काव्य है, हो सकता है बहुत से विद्यार्थियों को याद हो। पुण्य पाप फल माही हरख वे लिखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। पुण्य के उदय में हर्ष और पाप के उदय में शोक मत करो। पुण्य के उदय में पुलकित मत हो, सीना चौड़ा करके मत फिरो। और पाप के उदय में दुखी मत हो, शोकाकुल मत हो, दीन दरिद्री बन के मत फिरो। क्यों, यह पुद्गल पर जाए। यह पुद्गल द्रव की पर्याय है। पुद्गल द्रव की पर्याय है मतलब पुद्गल कर्म जो हमने बांधा है उसकी पर्याय है। कर्म के अभाव होने पर, कर्म के उदय के अभाव होने पर इन सब का अभाव हो जाएगा। ना पुण्य की परिस्थितियां सुखी होने लायक, हर्ष करने लायक है, न पाप की परिस्थितियां दुखी होने लायक है। जो पुण्य के उदय में सुखी होते हैं, जिनको विषय भोग अच्छे लगते हैं, वह भी पाप बांधते हैं। और जो पाप के उदय में दुखी होते हैं, वह भी पाप बांधते हैं। बड़ा आश्चर्य है। क्या, पाप के उदय में दुखी होना भी पाप को बांधता है। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वप्र सागर में पड़ियो। अत्यंत दुख के भाव से मरकर यह जीव घोर स्वप्र सागर, घोर स्वप्र सागर मतलब नरक में चला जाता है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। हमारे हाथ टूट गया पाप के उदय में, हे भगवान हाथ टूट गया, अब क्या करें, मरे जा रहे, मरे जा रहे हाथ टूटने पर। यहाँ कह रहे तुम उसमें जितने ज्यादा दुखी होगे ना, उतना ज्यादा पाप बांधोगे, और फिर बाद में फिर से वैसी प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूं। बाहर की कोई भी परिस्थितियां, ये जो सुख दुख लिखा ना, ये आत्मिक सुख की बात नहीं है, ये बाह्य सुख की बात कर रहे हैं। जैसे ही दुख की बात कर रहे हैं, बाह्य दुख की बात कर रहे हैं, कि जो बाहर की परिस्थितियों के अधीन हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं।
इस सुख दुख में हम समता धारें, साम्य भाव धारण करें। सुख का उदय हो चाहे दुख का उदय हो, दोनों में क्या रखें, समता भाव रखें, साम्य भाव रखें। इसमें हर्षित ना हो, उसमें दुखी ना हो, दोनों को एक सहज भाव से, एक साम्य भाव से उस पर दृष्टि रखें। कारण समझ में आ रहा है कि जो दुख सुख के उदय में विषय भोगों में सुखी होंगे उनके भी पाप बंधेगा, और जो पाप के उदय में दुखी होंगे उनके भी पाप ही बंधेगा। और इनमें जितना ज्यादा पाप पुण्य के उदय में सुखी होगी तो पाप के उदय में उतना ज्यादा ही रोना पड़ेगा। सुख दुख में हम समता धारे, रहें अचल जिमि सदा अटल। क्या कैसी परिस्थितियां बन जाए, हम धर्म मार्ग से नहीं चिगेंगे, हम अपने मार्ग पर अटल रहेंगे। न्याय मार्ग को लेस न त्याग, न्याय मार्ग को किंचित भी त्याग ना करें। पूरी दुनिया हमारी विद्रोही हो जाए, पूरी दुनिया हमारे विपरीत चली जाए, सब हमको देश निकाला दे दे, तो भी न्याय मार्ग का हम त्याग नहीं करेंगे, अन्याय मार्ग का सेवन नहीं करेंगे। जैनी के जीवन में तो अन्याय होते ही नहीं है, जैनी के जीवन में अनीति होती नहीं है, जैनी के जीवन में अभक्ष का सेवन होता ही नहीं है। क्या जो न्याय ना कर सके, जो न्याय से ना रह सके, वो जैन काय का। न्याय मार्ग ये सामान्य रूप से नहीं कह रहे बाहर में सब कुछ अच्छा है और आप न्याय से रहते हो तो सब आपका सम्मान करते हैं, ये उस समय की बात नहीं कह रहे। जब पूरी दुनिया भी हमारी विद्रोही हो जाए तो भी न्याय मार्ग को नहीं त्यागेंगे, और कितना कि लेस भी नहीं त्यागेंगे, किंचित भी त्याग नहीं करेंगे। न्याय मार्ग को लेस न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्म बल। अपने आत्म स्वरूप के बल का, अपने आत्मबल, आत्मिक बल, स्वभाव के अवलंबन का बल, और दूसरा बाहर में भी अपना बल, कि अपने बल के अपने अधीन होकर हम उन परिस्थितियों से निरंतर सामने डट के खड़े रहेंगे। आज बहुत सारे पद याद आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा पद है, सुनी लो तुम लोग भी। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अड़ी खड़ी हो अड़ग अड़चने, आड़े अड़ग अपार। थोड़ा बहुत यहाँ वहां हो जाएगा, बहुत दिन से पढ़ा नहीं। अड़ी खड़ी हो अड़ग अड़चने, आड़े अटल अपार, तो भी न्याय मार्ग से स्वामी लेस नहीं आ रही यार। तो बहुत अच्छा है उसमें कि बाहर में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाए, भगवान मैं न्याय मार्ग से नहीं चिढ़ूंगा। देवांगी ना खड़ी हो सन्मुख करते अंग विकार, सेठ सुदर्शन साम्य हो। बाहर में कितनी भी परिस्थितियां हमको प्रभावित करने वाली हो जाएं, तो हमारे आदर्श कौन होंगे, महान पुरुष ही हमारे आदर्श होंगे। अभी क्लास चल रही, क्लास के बाद में कॉल करूँ। क्या बात समझ में आ रही? देखो कितने बढ़िया छंद है जीवन को परिवर्तित करने वाले। क्या बाहर में जो परिस्थितियों के अधीन होते हैं, सुनना बच्चों, हम सोचते हैं ना कि देखो वो पाप करते हैं, वो गलत कार्य करते हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं, वो सब सुखी हैं। बहुत अच्छे से समझना, मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। क्या हम और आप क्या समझते हैं कि देखो वो तो ये करते हैं, वो तो ये करते हैं और वो सुखी हैं, उनके सुख है। अरे भाई वो एक करते हैं इसलिए सुखी नहीं है, गलत कार्य करने से सुखी नहीं है। पूर्व में उनने अच्छे कार्य किए थे, उन अच्छे कर्मों के उदय को वर्तमान में भोग रहे हैं।
जो अभी गलत कार्य करेंगे उसका उदय तो भविष्य में आएगा, तब रोएंगे। गलत मार्ग कभी भी अच्छा नहीं होता, गलत कार्य कभी भी अच्छा नहीं होता। यदि गलत कार्य ही अच्छे होते तो अच्छे कार्य करने के लिए कौन कहता? अच्छे कार्य करने के लिए धर्म क्यों कहता, धर्म शास्त्र क्यों कहते? सब पाप कार्य, बुरे कार्य करने का ही उपदेश देते। दुनिया में भी बुरे कार्य का दंड होता है, अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा और पुरस्कार मिलती है। चलो देखो, फिर से पढ़ता हूँ। सुख दुख में हम समता धारे रहे, अचल जिमि सदा अटल। न्याय मार्ग को लेस न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्म बल। अगला छंद देखो, अष्ट राग उसमें चला गया मैं, कौन सी राग थी अभी पढ़ रहा था? हाँ, मुझे स्वामी। अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं, तिनके क्षय का करें उपाय। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। ये कितना बढ़िया छंद है, क्या भावना है हमारी। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, जो अष्ट प्रकार के कर्म है। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 3 प्रकार के भी कहे जाते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। कर्म 8 प्रकार के भी कहे जाते हैं। तो कौन है कि ज्ञानावरणादि जो अष्ट कर्म है उनकी बात कर रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, जो अष्ट प्रकार के कर्म है, ये क्या है कि दुख हेतु हैं। 8 कर्म कैसे हैं? ये दुख हेतु हैं। तिनके क्षय का करें उपाय, हे भगवान हम उनके क्षय का उपाय करें। कैसे बोलूं? अष्ट कर्म में सुनना, पुण्य पाप सारे कर्म आ गए। अष्ट कर्म में कौन सा कर्म नहीं आया? कि पुण्य पाप सारे ही कर्म इन अष्ट कर्मों में आ गए। मैं एक बार नाम बोलता हूँ, अष्ट कर्म तो बाद में आप पढ़ेंगे। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म। अघाती कर्मों में पुण्य और पाप प्रकृतियां, तो पुण्य पाप सारी प्रकृतियां आ गई। ऐसा भेद नहीं किया कवि ने कि पुण्य प्रकृतियों को पुण्य कर्म के क्षय का उपाय ना करूं और पाप कर्म के क्षय का उपाय करूं। नहीं, पुण्य पाप दोनों ही कर्म के क्षय के उपाय की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही संसार में डालेंगे। जब तक ये रहेंगे तब तक जीव को मोक्ष नहीं होगा, जब तक ये रहेंगे तब तक जीव को दुख ही रहेगा। समझ में आता है? तो पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को एक ढांचे में डाल दिया, एक सांचे में डाल दिया। अष्ट कर्म के नाश का, अष्ट कर्म जो दुख हेतु है। कारण क्या दिया? 8 कर्म का क्षय क्यों करना? इसलिए करना है कि 8 कर्म क्या है? दुख हेतु, दुख के कारण है। अष्ट कर्म का नाश क्यों करना है? क्योंकि अष्ट कर्म कैसे हैं? दुख हेतु, हमारे दुख के हेतु हैं। यदि सुख के हेतु होते तो हम रखे रहते, यदि अच्छे भले होते तो हम रखे रहते, हमको मोक्ष ले जाते तो हम रखे रहते, यही संसार में सुख दे देते तो भी हम रखे रहते। लेकिन किसके हेतु हैं वो? दुख हेतु हैं। जो दुख का कारण है उसका अभाव करना है, तभी तो दुख का अभाव होगा। कारण के अभाव से ही तो कार्य का अभाव होगा। कारण के सद्भाव में कार्य बना रहेगा, तो कारण के अभाव में ही कार्य का अभाव होगा। बोलो, हमको एक आम के पेड़ का अभाव करना है, आम के पेड़ को काटना है, हटाना है, तो क्या करोगे? आम के पेड़ को कितना भी हटाते रहो कभी नहीं हटेगा। जब उसकी जड़ को निकालोगे तब जाके आम का पेड़ खत्म होगा। कारण क्या है? जो बीज, वो जड़ उस पेड़ की कारण। ऐसे ही शुगर है, किसी को शुगर, उसको मीठा नहीं खाना, तो मीठा नहीं खाने के लिए क्या करेगा? शक्कर का अभाव कर दे, पानी में शक्कर मत डाल, चाय में शक्कर मत डाल, कारण मत दे मीठे का, तो कारण नहीं देगा तो कार्य नहीं होगा मिठास का। ऐसे ही कार्य है दुख, कारण है अष्टकर्म, तो अष्टकर्म के अभाव कर दे तो तुझे दुख नहीं होगा। तो कह मूल रूप से क्या समझना है इसमें कि 8 कर्म में सारे ही कर्म, एक भी कर्म सुख का हेतु नहीं है।
चाहे वह पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो। पुण्य कर्म भी दुख का ही हेतु है और पाप कर्म भी दुख का ही हेतु है। पुण्य के उदय में गाड़ी बंगला और क्या क्या धन पैसा दुकान नौकर चाकर हजारों लाखों करोड़ों लोग सेवा करें, पूरी दुनिया आपकी आज्ञा में रहे, हाँ हाथी के नीचे पैर ही ना पड़े आपके, ये भी दुख का ही कारण है। इसमें भी आकुलता बनी रहती है। ऐसे कर्म के अभाव का भी प्रयास करें, ऐसी भावना भा रहे हैं क्या? अनुकूलताएं पुण्य के उदय की सुख की हेतु नहीं है। यदि सुख की हेतु होती तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? बच्चों एक बात जानते हो, सबसे अधिक पुण्य का उदय किस जीव के होता है इस दुनिया में? किसके होता है? कौन बताएगा? जरा हाथ खड़े करो। तीर्थंकर। तीर्थंकर के जीव के सबसे अधिक पुण्य का उदय होता है। बहुत बढ़िया। तीर्थंकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब कुछ त्याग कर जंगल चले जाते। बन क्यों जाते? दुखी होने के लिए। तीर्थंकर का जीव दुखी होने के लिए बन जाता है, बन जाता है। सबका त्याग क्यों करता है? दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। मतलब में सुख नहीं था। जिस जीव के गर्भ में आने के पहले देवतागण रत्न बरसा रहे हैं, मां की सेवा करने स्वर्ग से देवियां आ रही हैं, स्वयं स्वधर्म सुमेरु पर्वत पे ले जाके हाथी पर ऐरावत पर, हाँ, जिनका अभिषेक करते हैं उनको देखने के लिए 1008 नेत्र बनाते हैं। पूरे जीवन भर जिस जीव की सेवा करते हैं, ऐसे महान पुण्य के धारी जीव ने सारी विभूतियां तिनके के समान त्याग कर जंगल चले गए। इसका मतलब पुण्य के उदय में सुख नहीं था। बात समझ में आती है सबको? बहुत अच्छे से ध्यान से मन लगाकर समझना, धीरे धीरे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अष्ट कर्म, आठों ही कर्म क्या है? दुख हेतु है। तिनके क्षय का उपाय करें। उनके अभाव का हे भगवान हम क्या करें? उपाय करें। और क्या करें? नाम आपका जपे निरंतर। हम आपका नाम हमेशा जपे। नाम आपका जपे मतलब हे महावीर, हे महावीर, हे महावीर, पंच भगवान, पंच परमान महा और ओम आचार उपाध्याय, आचार उपाध्याय, हसिया उषा नमः। ये मतलब नहीं है। नाम जपे मतलब आपका जो नाम है वह हृदय में हमारे वास करे। आप हमारे आदर्श, हमारे आराध्य हैं, तो आपका स्वरूप, आपका नाम, आपका काम, आपकी प्रभुता, आपका वैभव हमारे हृदय में वास करे। हमारे मुंह में आपका नाम हो। आपका नाम मतलब आप ही हमारे आदर्श हो। नाम जपने का अर्थ केवल माला जपना नहीं होता। नाम आपका जपे निरंतर, हर अच्छे बुरे कार्य में, हर हर प्रतिकूल अनुकूलताओं में, हर आदर्श में इसका नाम होवे कि आपका नाम होवे। आपका नाम हो मतलब आप हमारे सिरमौर होवे, आप हमारे आदर्श होवे। क्या हो जाएगा आपका नाम जपने से? विघ्न शोक सब ही टल जाए। भगवान का नाम जपने से सारे विघ्न बाधाओं का अभाव हो जाता है क्या? कल से तो फिर 1 घंटे, 8 घंटे 24 घंटे में 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ नाम जपेंगे, फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे। सही है ना राजेश? 8 घंटे में क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जपेंगे, कभी विघ्न बाधाएं हमको छू नहीं सकेंगी। हैं? अंजना ने नहीं जपा होगा, सीता ने नहीं जपा होगा, सतियों ने नाम नहीं जपे थे क्या? नाम तो जपे थे, विघ्न बाधाएं तो आई थी। फिर यहां भी यही लगाना कि वो पूर्वकृत कर्म का उदय था। आपका नाम जपने से परिणाम विशुद्ध और निर्मल होते हैं, और विशुद्ध परिणाम, निर्मल परिणाम से क्या होता है? कसाएं मंद पड़ती हैं। मंद कसायों में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और पुण्य प्रकृतियों के उदय काल में बाहर की विघ्न बाधाएं सब टल जाती हैं। फिर से समझना, भगवान का नाम जपना
और भगवान आके आपके नाम जपने से प्रसन्न होकर आपके विघ्नों को टाल देंगे, ऐसा मत मानना। और विघ्न बाधाएं टालने के लिए भगवान का नाम भी मत जपना। भगवान का नाम भगवान बनने के लिए जपना। भगवान का नाम भगवान के स्वरूप के स्मरण करने के लिए जपना। जब भगवान के स्वरूप का स्मरण करने के लिए उनका नाम जपा जाता है, परिणामों में निर्मलता, कसायों की मंदता, पुण्य का बंध और उसके उदय में बाहर के विघ्न बाधाएं अपने आप टल जाती हैं। देवतागण सहाय होते हैं उस जीव के, जो भगवान का भक्त होता है। लेकिन भगवान का भक्त भगवान का भक्त होता है, सिर्फ भगवान का भक्त होता है, हाँ? लौकिक कामनाओं का दास नहीं होता। और देखो अगला छंद, आत्म शुद्धि हमारा होवे, पाप मेल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा। कितनी सुंदर भावना है। आत्म शुद्ध हमारा होवे, जो हमारा आत्मा है वह कैसा होवे कि वह शुद्ध होवे। एक सेकेंड, दो बता रहे, क्या कह रहे हैं कि आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मेल नहीं चढ़े कदा। हमारा आत्मा कैसा होवे कि शुद्ध होवे, उस पर पाप रूपी मेल नहीं चढ़े, हम पाप कार्यों में लिप्त ना हो, पाप परिणामों में लिप्त ना हो। और क्या हो कि विद्या की हो उन्नति हम में, हमारे में विद्या की, ज्ञान की क्या होवे, जानकारी की क्या होवे कि उन्नति होवे, और धर्म ज्ञान हो बढ़े सदा। लौकिक में भी हम विद्यार्जन में लगे और धर्म मार्ग में भी किस में लगे कि धर्म ज्ञान की प्राप्ति में ही लगे। और क्या कह रहा है भक्त, हाथ जोड़कर शीश नवावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। हे परमात्मा, हम सभी भक्तजन हाथ जोड़कर आपके चरणों में क्या झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। यह सब पूरो आस हमारी, हमारी यह सभी आशाएं पूरी हो, चरण शरण में आन पड़े। हम आपके चरणों की शरण में, आपके चरणों की शरण में आ पड़े हैं। बहुत सुंदर ये स्तुति है। इस तरह इसका एक सामान्य अर्थ अभी हमने पढ़ा। देखो मैं इसका अर्थ भी पढ़ता हूँ नीचे से, वो भी आपको अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर अर्थ है। हाँ, चलो पढ़ो सजल, पहला पैराग्राफ शुद्ध पढ़ना। जो भी स्तुति हमने पढ़ी है उसी का ये अर्थ है, सारांश। यह स्तुति सच्चे देव की है। सच्चा देव उसे कहते हैं जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है हो। वितरागी वह है जो राम देश से रहित हो और जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता हो, वही सर्वज्ञ है। आत्महित का उपदेश देने वाला होने से वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी कहलाता है। हाँ, आत्महित का उपदेश देने वाले जो वीतरागी हैं वह सर्वज्ञ भी हैं, और जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वह हितोपदेशी हैं। आपको एक बात पता है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं होते वो हितोपदेशी और सच्चे वक्ता नहीं हो सकते। क्या हित का उपदेश कौन दे सकता है कि जो पक्षपात रहित हो, जो पक्षपाती होगा वो हित का उपदेश नहीं दे सकता। वह सर्व जीवों के कल्याण का एक सामान्य उपदेश नहीं दे सकता। उसको पक्ष होगा कि इसका भला हो जाए, इसका, इसके भले के लिए उसका भले एक बार बुरा हो जाए। वीतरागी परमात्मा कैसा उपदेश देते हैं, ये पक्षपात रहित उपदेश देते हैं, इसलिए उनका उपदेश सर्व जीवों के कल्याण में सहायक होता है। और कैसा है कि सच्चा उपदेश देते हैं। सच्चा क्यों देते हैं कि सच्चा इसलिए देते हैं क्योंकि सब कुछ जानते हैं, उनके ज्ञान में ऐसी कोई भी बात नहीं रही जो उनके ज्ञान में नहीं झलकी हो। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ो हर्ष। बीते रात भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाबा जीव सबसे पहले
पहले ही कहते हैं कि मिथ्या का नाश और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि मिथ्या का नाश किए बिना धर्म का आरंभ ही नहीं होता है। हाँ, उसके बाद वह अपनी भावना प्रथम प्रथम क्या भावना है कि प्रथम मिथ्यात्म का अभाव हो, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का अभाव हो, क्योंकि मिथ्यात्व है ना, यही सर्व पापों का मूल है, यही संसार का मूल है। इसके होने पर ही धर्म प्रकट नहीं होता। बहुत अच्छे से समझना, यह जीव संसार में चतुर्गति में क्यों भ्रमण कर रहा है? क्योंकि इसको अभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं है। इसकी जो मान्यता है, इसका विश्वास, इसका निर्णय, वह सब कैसा है कि उल्टा है, विपरीत है। क्या मैं शरीर को आत्मा मानता हूँ, आत्मा को शरीर मानता हूँ, जानने के बाद भी मानता हूँ। बोले इतने सारे आप सभी जहाँ बैठे हैं ना, सब जानते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर के अंदर ज्ञान है, शरीर के अंदर जो जीव है वह मैं हूँ, सब जानते हैं ना, लेकिन मानते क्या है? मानते शरीर ही है अपने को। वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं तो भी अपने को शरीर ही मानते हैं, तुम लोग भी पढ़ रहे हो तो भी अपने को शरीर मानते हो। हाँ, कितने से जीव है जो शरीर और आत्मा को भिन्न जानते हैं, और कितने अनंत जीव है शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। उसमें भी असंख्यात तो जीव ये हैं कि वो जानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन मानते क्या है कि शरीर को ही आत्मा मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी मिथ्यात्व के वशीभूत हैं। तो प्रथम क्या भावना भाई है? मिथ्यात्व का अभाव होवे। मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो समझ लो हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारे परिणाम पलट गए। मिथ्यात्व के अभाव होते ही धर्म का वास्तविक प्रारंभ होता है। हमारे आपके जब तक मिथ्यात्व है तब तक पूजन कर लो, पाठ कर लो, स्तुति कर लो, पाठ कर लो, ये धर्म नाम नहीं पाता। ये तो सब क्या है? ये पुण्य है, धर्म नहीं है। चलो आगे। ये संदेश संदेश कौन से टावर पर चढ़े हो? हाँ भैया जी। हाँ, पढ़ो तीसरा पैराग्राफ। हे भगवान, हम और कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम तो मात्र यही चाहते हैं कि हमारी आत्मा पवित्र हो जावे और उसे मिथ्यात्वादि पाप रूपी मैल कभी भी मलिन ना करे, तथा लौकिक विद्या की उन्नति के साथ हमारा धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। भाई तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, माइक और ऑन ऑफ करना पड़ा। चलो अमन तुम पढ़ो। इसके बाद वह अपनी भावना व्यक्त करता हुआ कहता है कि मेरी प्रवृत्ति पांचों पापों और कसायों में न जावे। मैं हिंसा न करूं, न बोलूं, चोरी न करूं, कुशील सेवन न करूं, तथा लोभ के वशीभूत होकर परिग्रह संग्रह न करूं। सदा संतोष धारण किए रहूं और मेरा जीवन धर्म की सेवा में लगा रहे। हम धर्म कि पहले मिथ्यात्व का अभाव, ज्ञान का प्रकाश होवे, फिर क्या भावना आ रहा है कि मेरे जीवन में पंच पाप नहीं होवे और धर्म की सेवा में ही मेरा ये जीवन, जब तक मोक्ष ना होवे तब तक पाप में ना लगूं और धर्म की सेवा में ही मेरा जीवन व्यतीत होवे। पढ़ो आगे अरिहंत। अरिहंत। इसके बाद वह अपनी नहीं, हम धर्म के नाम पर फैलने वाली कुरीतियों, गीत, मिथ्याचारादि और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सही परंपराओं का निर्माण करें तथा परस्पर में धर्म प्रेम रखें। बहुत बढ़िया। चलो आगे पढ़ो राजेश। हम सुख में प्रसन्न होकर भूल न जावे और दुख को देखकर घबरा न जावे। दोनों ही दशाओं में धैर्य से काम लेकर समता भाव रखें तथा न्याय मार्ग पर चलते हुए निरंतर आत्मबल में वृद्धि करते रहें। आगे पढ़ो साहित्य। आठों ही कर्म दुख के निमित्त है। कोई भी शुभाशुभ कर्म सुख का कारण नहीं है, अतः हम उसके नाश का उपाय करते रहें। आपका स्मरण सदा रखें जिससे सन्मार्ग में कोई भी विघ्न ना आवे। स्मरण सदा रखें जिससे सन्मार्ग में कोई विघ्न बाधाएं ना आवे। हमारे सामने हमेशा आप खड़े हों,
जैसे ही कुछ हमारा मन विचलित हो गए, हम आपको देख लें, आपको देख के ही सच्चे मार्ग में चलते हुए हमारे कोई विघ्न बाधाएं ना आवे। चलो आगे अभिसिंहपुर। हे भगवान, हम और कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम तो मात्र यही चाहते हैं कि हमारी आत्मा पवित्र हो जावे और उसे मिथ्यात्वादिक पाप रूपी मैल कभी भी मलिन ना करें, तथा लौकिक विद्या की उन्नति के साथ हमारा धर्म ज्ञान तत्व ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। भगवान ये चाहते हैं कि सर्व पाप मल से हमारी आत्मा शुद्ध रहे और उस पे मिथ्यात्व रूपी पाप का मल ना चढ़े, लौकिक में विद्यार्जन करें और साथ में धर्म ज्ञान भी हमारा निरंतर बढ़ता है। ऐसी इस जीव की भावना थी। और फिर बाद में कहता है कि हम सभी भव्य जीव खड़े हुए हाथ जोड़कर आपको नमस्कार कर रहे हैं। हम तो आपके चरणों की शरण में आ गए हैं, हमारी भावना अवश्य ही पूर्ण होगी। बहुत सुंदर स्थिति है और आप सभी इसको गारंटी से याद करें। गारंटी से क्या, आपको याद करनी ही है। और अभी मैं आपकी स्क्रीन पर इसका बहुत सुंदर वीडियो जो है वह लेके आ रहा हूं, तो आप सभी अपने मन में तो रहेंगे, यहाँ पे उसका पाठ चलेगा।